बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक का माइंड मैप शो करवाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइप है, इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा टाइप है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको माइंड मैप शो करवाता हूँ। तो आप माइंड मैप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, इसके मेन दो टाइप्स है। एक है ओपन चेन कंपाउंड और एक है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड जो कि पहला टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके फर्दर दो टाइप्स है। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच चेन कंपाउंड। और जो कि दूसरा टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है क्लोज चेन कंपाउंड। और इसके भी फर्दर दो टाइप्स है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर इसके बाद होमोसाइक्लिक जो है ना, उसके भी फर्दर दो टाइप्स है। एक है एरोमेटिक कंपाउंड और एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये दो टाइप होमोसाइक्लिक कंपाउंड के हो गए। टॉपिक का माइंड मैप था। तो सबसे पहले हम ओपन चेन कंपाउंड पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1 हमारे पास है ओपन चेन कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच द एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर। यानी कि कार्बन एटम के जो एंड है वो आपस में जॉइन ना हुए हो, तो उसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। सही है। दोज कंपाउंड इन विच द एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट जॉइंट, यानी कि जॉइन ना हो आपस में, तो उसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। इसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। सही है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपको एग्जाम्पल से सही तरह क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, सही है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम इसको प्रोपेन कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखें ना, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, सही है। इसके कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम का ये एंड और ये एंड, ये आपस में जॉइन नहीं हुए हैं। सही है। ये ओपन फॉर्म में है, तो इसलिए ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड में आता है। हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा है, एंड ऑफ कार्बन एटम आर नॉट जॉइन विद ईच अदर, आपस में जॉइन ना हुए हो। तो ये आपस में जॉइन नहीं हुए हैं, तो ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है। इसके जो ओपन चेन कंपाउंड है, इसके फर्दर टू टाइप्स और है। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच चेन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। यानी कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मदद से, तो उसे हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। सही है। आप अगर देखें ना, तो इसमें कार्बन एटम जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड की मदद से और स्ट्रेट फॉर्म में है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। सही है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। ये फर्स्ट टाइप था ओपन चेन कंपाउंड का, और सेकंड टाइप हमारे पास है ब्रांच चेन कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच देयर इज अ ब्रांच along the straight chain are called branch chain compound। यानी कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास एक ब्रांच हो, ब्रांच हम शाख को कहते हैं। सही है। जिसमें हमारे पास एक ब्रांच हो, सही है, स्ट्रेट चेन के साथ,
along the straight chain, सही है, are called branch chain compound। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ब्यूटेन है जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, सही है। इसमें अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, अगर ये हमारे पास ब्रांच है और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। डिफिनीशन में हमने पढ़ा है इन विच देयर इज़ अ ब्रांच, देयर इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच, सही है, अलोंग द स्ट्रेट चेन, अलोंग द स्ट्रेट चेन, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, सही है। देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। इसी तरह और भी ब्रांच चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल है, सही है। जिधर भी आप, जिस कंपाउंड में भी आप इस एक स्ट्रेट चेन हो उसमें इस तरह ब्रांच हो, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सही है, तो वो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड में आएगा। तो ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड के टाइप्स हो गए। अब हमारे पास है क्लोज चेन कंपाउंड जो कि सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सही है। तो इसमें हम, इसका डिफिनीशन ये है, दोज कंपाउंड इन विच द एंड ऑफ कार्बन एटम आर जॉइंड विद ईच अदर आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। हमने ओपन चेन कंपाउंड में पढ़ा था, उसमें जॉइंड नहीं होंगे, आर नॉट जॉइंड इन ईच अदर, और इसमें क्लोज चेन कंपाउंड में जॉइन होंगे आपस में। ये बिल्कुल उस ओपन चेन कंपाउंड के उलट है, सही है। ओपन और क्लोज जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसी तरह ये भी बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, सही है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें कार्बन एटम जो है ना आपस में जॉइंड होंगे, सही है, तो उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे, सही है। एक्चुअली दे आर लिंक्ड टू फॉर्म अ रिंग शेप, ये आपस में मिलकर एक रिंग फॉर्म बनाते हैं, रिंग शेप बनाते हैं, सही है। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है प्रोपेन। इसमें अगर आप देखें ना, प्रोपेन में जो एक कार्बन एटम है ये अरेंज हुए हैं रिंग शेप में, और अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन द एंड ऑफ कार्बन एटम जो है ना, कार्बन एटम के जो एंड है ना ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्लोज चेन कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड हो गया। इसके बाद क्लोज चेन कंपाउंड के फर्दर टू टाइप्स है। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सही है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो डिफिनीशन है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का जो डिफिनीशन है वो हमारे पास ये है, द कंपाउंड कंटेनिंग रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम विच इज़ कार्बन आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कंपाउंड रिंग फॉर्म में होता है जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम होंगे और वो हमारे पास कार्बन है, तो फिर हम उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। होमो मीन सेम होता है, सेम, तो सेम होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि सेम जो एक रिंग फॉर्म में होंगे, वो कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में होंगे मगर उसमें सेम एटम होंगे, सेम एटम, एक जैसे एटम होंगे, तो वो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आएंगे, सही है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ब्यूटेन है। इसमें अगर आप देखें तो सारे के सारे एटम रिंग फॉर्म में हैं मगर एक जैसे एटम है, कार्बन, सही है। तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद जो सेकंड टाइप है क्लोज चेन कंपाउंड का, वो हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द कंपाउंड that contain one or more atom other than carbon atom in their ring, यानी कि वो कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में हो मगर उसमें एक या एक से ज़्यादा
एटम हो मगर कार्बन एटम के अलावा, यानी कि कार्बन एटम उसमें ना हो और एक या एक से ज़्यादा एटम हो मगर कार्बन एटम ना हो, सही है, तो वो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है टाइफीन। इसमें जो ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये हमारे पास कार्बन है और ये जो ये एस है ये हमारे पास सल्फर है। तो ये रिंग फॉर्म में अरेंज हुए हैं और हमारे तो फिर हम इसे टाइफीन कहेंगे। ये हमारे पास रिंग फॉर्म बनाता है जिसे हम टाइफीन कहते हैं, सही है। तो इसके बाद हम होमोसाइक्लिक के जो फर्दर 2 टाइप्स है वो पढ़ेंगे। अब हमारे पास है टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि फर्दर टाइप्स में आता है क्लोज चेन कंपाउंड के, सही है। तो इसमें नंबर 1 ए वाला जो हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड? द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one benzene ring in their molecule is called aromatic compound। यानी कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एटलीस्ट कम अज़ कम हमारे पास 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो उसके मॉलिक्यूल में, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, सही है। एग्जाम्पल हमारे पास है नेप्थलीन। इसमें अगर आप देखें दोनों के दोनों ही हमारे पास बेंजीन रिंग है मगर जब जॉइन हुए हैं तो हमारे पास नेप्थलीन बनाया है। मगर इसमें डिफिनीशन में हमसे कहा गया है कि एक या एक से ज़्यादा भी हो, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, कम से कम एक तो हो ना। तो इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग्स है, दोनों के दोनों ही है, तो इसे ये जिसे हम नेप्थलीन कहते हैं और इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, सही है। नेक्स्ट वन हमारे पास है विच इज़ नंबर बी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल इसके उलट है। इसमें कहा गया कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो हमारे पास, और इसमें कहा गया है कि हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद ना हो मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, तो हम उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, सही है। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन। ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है ब्यूटेन और इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, तो इसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये आज के हमारे वीडियो के टॉपिक्स थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।